गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में रहने वाली आपकी आर्मी भर्ती 2025 की PYQ सीरीज़। PYQ सीरीज़ रहने वाली जिसका प्रैक्टिस नंबर सेट है 2। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस पूछा आपसे, बोनालू उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग आंसर्स बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात। बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना का और सारे फेस्टिवल है जैसे कि बथुकम्बा, बोनालू जो आपका ऑप्शंस में दिया हुआ, बोनालू, मेदराम जतरा। जतरा को हम लोग आमतौर पे मेला बोलते हैं। बहुत बहुत सारे स्टेट में मेला या बहुत सारे जगह पे जतरा बोला जाता है। उसी प्रकार झारखंड में सोहराय, सरहुल। सरहुल एक नववर्ष फेस्टिवल है। फगुआ, टुसु पर्व, बंदना, जनी शिकार। जनी शिकार के बारे में फैक्ट आप याद रखिएगा, ये महिलाओं द्वारा 12 वर्ष में एक बार किया जाता है। इसमें महिला लोग पुरुष के वस्त्र पहन के शिकार करते हैं। उत्तर प्रदेश का फेस्टिवल है कजरी, गंगा महोत्सव, ताज फेस्टिवल या ताज महोत्सव, बटेश्वर। बटेश्वर मेला भी यूपी में मनाते हैं या लगते हैं। गुजरात में तो रण महोत्सव, पतंग, मोढेरा। मोढेरा स्टेडियम है जो ना अभी न्यू बना था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे PM मोदी साहब जी ने उद्घाटन जो किए थे। क्रिकेट स्टेडियम है मोढेरा, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो अभी मोढेरा में बना हुआ है। उसी पे मोढेरा एक उत्सव भी मनाते हैं जो गुजरात में है। क्वेश्चंस दूसरा पूछा आपसे, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शंस महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिमांधर स्वामी, पारसनाथ स्वामी। बोध गया में गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई थी। गया में एक स्थान है जिसको उर्वेल जो गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ते और निरंजना नदी के किनारे हुआ था। निरंजना नदी जिसका दूसरा नाम फाल्गु है। फाल्गु नदी झारखंड से बह के बिहार जाती है। महावीर स्वामी थे 24वें नंबर का जैन तीर्थंकर। आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। पारसनाथ स्वामी थे 23वें तीर्थंकर। और इनका सिंबल या चिन्ह सर्प थे, मीन्स सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे,
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? अगर आप लोग जानते तो बताइए। ऑप्शन है वैशाली, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी राजगिरा। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। राजगिरा में फर्स्ट बौद्ध संगति हुए थे। दूसरा क्वेश्चन है, मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पारी में कितने खिलाड़ी होते हैं? अगर आप लोग जानते तो बता सकते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं। बताइए कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में पूछा है, कबड्डी में कितने होते हैं? बताइए कबड्डी में कितने होते हैं? कबड्डी में 7 होते हैं। और कुछ और गेम्स है जिसमें प्लेयर्स की संख्या कितने होते हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, हॉकी में 11, क्रिकेट में भी 11, फुटबॉल 11, खो खो में 9 प्लेयर होते हैं। जिम्नास्टिक बताइए अगर आप लोग पता है जिम्नास्टिक में कितने? जिम्नास्टिक में 8 होते, नेटबॉल में 7, वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में, आप लोग सब नोट डाउन कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि किस में कितने प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4, कंफ्यूज मत कीजिएगा वाटर पोलो में और पोलो में। टेनिस में इसी प्रकार, टेनिस में 1 या 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण इसका मतलब होता है कि बुद्ध भगवान का मृत्यु से रिलेटेड है ये चीज़, कि भगवान बुद्ध का मृत्यु कहाँ पे हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध 80 सालों में उनकी डेथ हुई थी, मतलब मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बताइए। ऑप्शन है उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग। बताइए अगर आप लोग को पता है तो। या उनका प्रबोधन। बताइए अगर किन्हीं को पता है तो।
इस क्वेश्चंस को बाद में करते, अगर आप लोग का वेट कर रहे कि अगर जानते तो बता सकते कमेंट में, हम कमेंट भी देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शंस: वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या शैव धर्म। त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक मीन्स होता है त्रिपिटक का 3 भाग में विभाजित किया, जिसको सूत पिटक बोलते हैं। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधाम पिटक। अभिधाम पिटक मीन्स होता है धर्म से संबंधित। विनय पिटक मीन्स होता है भिक्षु संघ के नियम। और सूत पिटक मीन्स होता है बुद्ध के उपदेश, जैसे महात्मा बुद्ध ने जो जो सा उपदेश दिए थे उसका एक संग्रह है, उपदेश का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। मंगल पांडे बताइए कौन सा इन्फेंट्री से संबंधित थे मंगल पांडे? ऑप्शन है 34, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 64। क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखिएगा। पूछा गया आपसे कि मंगल पांडे की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। मंगल पांडे 34वें रेजिमेंट से संबंधित रखते थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सूची क्वेश्चन से एरर है। सूची दूसरे से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में है उनका जन्म, प्रथम प्रवचन, महाबोधि, त्याग। जन्म रिलेट करता है कमल से, उसका सिंबल था। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन, जिसको उपदेश देते उन्हीं को धर्मचक्र परिवर्तन बोला है। थर्ड हो जाएगा महाबोधि वृक्ष, सी का फर्स्ट। और त्याग का तो वैसे भी घोड़ा हो जाएगा। तो चलिए आंसर मिलाते हैं। ए का 4, बी का 2, सी का फर्स्ट, डी का 3। 4 2 1 3, 4 2 1 3। आंसर डी है, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शंस: पाटलिपुत्र, राजगिरा, अमरावती, कनगनहल्ली। पता नहीं किस टाइप का ऑप्शन है ये। तो चलिए पहले जान लेते कि कौन कौन सा बौद्ध समिट या बौद्ध संगति हुई थी। पहला बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति
राजगिरा में हुआ था। 483 ईसा पूर्व। इनका अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगति स्थान था वैशाली। आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। अध्यक्ष थे सभा कमी और ईयर 383 ईसा पूर्व। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी 250 ईसा पूर्व। स्थान था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। अध्यक्ष मोगाली